So far we have discussed about P block elements. हमने क्लास 11th में 13 and 14 ग्रुप पढ़े थे and now what we are studying is group 15. Group 15 जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं. So we will discuss now group 16. Group 16 elements जो है उनको basically chalcogens भी कहा जाता है. This is common name of group 16 elements. कौन कौन से होते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. और इनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़ NS2NP4. इसको याद रखने का तरीका है O स्टाइल से T पो. ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, SE फॉर सेलेनियम, TE फॉर टेलुरियम एंड PO फॉर पोलोनियम. अगर हम इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. फॉर सपोज तुम्हें नहीं पता है कि ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम इनका क्या एटॉमिक नंबर है. ऑक्सीजन से सल्फ़र में जाने के लिए ऐड करो 8, सल्फ़र से सेलेनियम में जाने के लिए ऐड करो 18, फिर ऐड करो 18. इस तरह से 8, 18, 18, 32 ऐड करके हम इनको मैजिकल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको ऐड करके हम ग्रुप की जो सारी लाइन है नीचे वाली उसका एटॉमिक नंबर डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पीरियड नंबर भी दिया हुआ है. ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर थर्ड, सेलेनियम 4, टेलुरियम 5 एंड पोलोनियम 6. ठीक है, एंड अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की जो लास्ट शेल है दैट इज़ 2p4, सल्फ़र का है, सल्फ़र का 3p4. तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम, बट हम एक एक शेल बढ़ रहे हैं तो 2p4, 3p4, 4p4, 5p4 एंड 6p4 इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन वी विल गेट. फाइन. उसके बाद वी आर गोइंग थ्रू जनरल पीरियडिक ट्रेंड्स, यानी कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? एटम्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्योंकि साइज़ बढ़ रही है और साइज़ बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है, दैट्स वाई इट विल डिक्रीज़. क्यों डिक्रीज़ हो रही है? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज़ बढ़ेगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकालेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज़ हो जाएगी. उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एबिलिटी ऑफ द एटम टू गेन और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जब सब्सटेंस कौन से फेज में है? सॉलिड फेज में. इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इन सॉलिड फेज एंड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फेज. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? हमें एनर्जी चाहिए किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड फेज से गैसियस फेज में चेंज करने के लिए. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ध्यान रखनी है कि क्योंकि लास्ट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? p4, और हमें कितने चाहिए? p6. तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें. 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप की 16 ग्रुप की दैट विल बी -2. उसके अलावा जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कहीं कहीं एक्सेप्शन में हमें देखने को मिलती है वो है -2, +2, +4 एंड +6. ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी ग्रुप का सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होता है उसमें कभी भी d ऑर्बिटल नहीं होते, तो वो ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता. और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं 3d, 4d ये सब हमें मिलते हैं, उनके पास खाली ऑर्बिटल होता है d ऑर्बिटल, तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट
केमिकल प्रॉपर्टीज़, हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, जैसे कि सल्फ़र जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो SO2 बनाता है, किसी किसी कंडीशन में SO3 भी बनाता है, ठीक है। एसिड के साथ अगर सल्फ़र रिएक्ट करे तो हमने सल्फ़र को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास कौन सा एसिड बन रहा है, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। एल्कलाई यानी कि बेस इन वाटर, एल्कलाई के साथ रिएक्ट करवाए तो हमारे पास बन रहा है Na2SO3 प्लस Na2S प्लस वाटर। अगर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाए, कार्बन बाइसल्फाइड बन रहा है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में S प्लस H2 गिव्स H2S। H2S एक गैस है जो लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। S प्लस 3F2 गिव्स SF6। हमने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो हमने SF6 का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो Cu प्लस S गिव्स CuS, ठीक है। कॉपर प्लस सल्फर गिव्स CuS। नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक कैरेक्टर। हम रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन और सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल्स है। सेलेनियम और टेलुरियम क्या है, मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, विच शोज़ प्रॉपर्टीज़ बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनको हम सेमीकंडक्टर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। एंड पोलोनियम इज़ अ मेटल, यानी कि स्टार्टिंग में ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड और लास्ट में मेटल। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर इज़ इंक्रीजिंग। उसके बाद टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब होता है मोर देन वन बॉन्ड, ईदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं एग्जांपल लूँ CO2 का, जैसे कि ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सेकेंड पॉइंट में हम देख सकते हैं ये एक स्टेबल कंपाउंड है। और S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ये इतना स्टेबल नहीं है जितना कि CO2 है। सेलेनियम का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊँ सेलेनियम का तो क्या होता है, ये भी अनस्टेबल है, इसलिए जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। टेलुरियम का बनाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि ये फॉर्म ही नहीं होता। तो मैं कह सकती हूँ कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है। ऑक्सीजन सबसे इजीली बना पा रहा है और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं डबल बॉन्ड का कंपाउंड ही नहीं बन रहा है। सो वी कैन से दैट द स्टेबिलिटी और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। सारे एलिमेंट्स ग्रुप 16 के वो हाइड्राइड बनाते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला इज H2M, वेयर M स्टैंड्स फॉर मेटल, वेयर M स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज, जैसे हम नीचे जाते हैं हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमेशा ध्यान रखना, पी ब्लॉक एलिमेंट वाले चैप्टर में रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और जहाँ पे कोई एक्सेप्शन दिख जाए मार्क दैट एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन में से ही निकल के आते हैं। एक अपना ये एक और एक्सेप्शन आ रहा है थर्ड पॉइंट में, देखो कि वाटर के अलावा एक्सेप्ट H2O ऑल अदर हाइड्राइड्स आर पॉइजनस फाउल स्मेलिंग गैसेज। यानी कि हमारे पास हाइड्राइड कौन कौन से टाइप्स के बन सकते हैं, H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, ठीक है। इन सब में सिर्फ H2O यानी कि वाटर ही ऐसा हाइड्राइड है जो कोई हार्म नहीं क्रिएट करता है या जिसकी कोई फाउल स्मेल नहीं है। बाकी जितने भी हाइड्राइड्स है ऑल आर फाउल स्मेलिंग एंड पॉइजनस टू लिटिल और मोर एक्सटेंट। जैसे कि H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो जब भी अगर थोड़ी सी भी लीक हो जाती है लैब में तो उसमें बहुत ही रॉटन एंड फिशी टाइप स्मेल आती है। सो वी कैन डिटेक्ट दैट ईजिली, ठीक है। एंड एसिडिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हमने अभी देखा कि स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नीचे नीचे जैसे जाते हैं पोलोनियम इज अ मेटल। सो वी कैन से दैट एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर जब नीचे इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा और रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज होगा। इसका एक और मतलब होता है एसिडिक नेचर का कि एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो अगर इजीली ब्रेक हो रहा है तो मैं कहूँगी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें हम एक और रीज़न दे सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं साइज़ बढ़ रही है तो हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच के बॉन्ड को हम इजीली तोड़ सकते हैं। और क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की साइज़ तो कम है तो बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कम होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में, तो उसको हम डिफ़िकल्टी से तोड़ पाएंगे। बट जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो डिस्टेंस विल इंक्रीज, सो वी कैन ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन ईजीली, सो वी कैन से दैट एसिडिटी विल इंक्रीज।
एंड सारे जो हाइड्राइड्स है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. आई नीड नॉट टू टेल इट अगेन व्हाट डू वी मीन बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इट इज़ फार मोर क्लियर फ्रॉम 11th क्लास. नेक्स्ट HMH बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज. HMH मतलब क्या आता है, वही H2O H2S, ठीक है. इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज होता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड एज वी मूव डाउन फ्रॉम H2O टू H2S डिक्रीज होता है. H2S के बाद वापस इंक्रीज होने लग जाता है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन.